मेरा मन था आने का, और इसीलिए मैंने भाई जी से आग्रह की, खुद ही किया कि इतना भव्य कार्यक्रम हुआ इधर, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, और उसके लिए मैं आपको मुबारक देने के लिए मेरा आने का मन है, और पूजा प्रसाद वंदन भी जो है वो भी करने का सौभाग्य मिलेगा। तो इसीलिए ये आज का शनिवार का कार्यक्रम जो है ना, भाई जी ने एकदम कहा बिल्कुल आप आइए शनिवार को, और हम ग्रुप में हम लिख भी देते हैं। तो सबसे पहले तो भाई जी जो कार्यक्रम हुआ इधर, इतना सुंदर, बाहर से इतने अभ्यागत आए, ज्ञानी जन आए, अधिकरण आए, सुंदर पूजा आई बटाला से, और सारा कार्यक्रम बड़ा सुव्यवस्थित हुआ। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप जितने सुचारू रूप से मंदिर को चला रही हैं, और सबको दिखता है, जो जो हो रही होती है चीज़ वो सबको दिख भी जाती है, और सब अनुभव भी कर लेते हैं कि हर चीज़ जो है कितने तरीके से सलीके से हुई, और मंदिर भी पहले से बहुत ही बदल गया था, सुंदर हो गया, भव्य हो गया। तो ये सब आपके साहस का, आपके पुरुषार्थ का, आपकी लगन का ये परिणाम है, और बिना डिवोशन के काम होता नहीं है। और कुदरती बात है कि यहाँ पे जो संत महंत हैं, भाई हैं, बस वो भी आपके पूरा सहयोग में हैं। तो उसके लिए जो है ना आप बधाई के पात्र हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, पर कुदरत का भी रंग अजीब होते हैं ना। अभी बाबा जी कह रहे थे कि जिंदगी के मेले अजीब ही तरह के हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सुबह के साथ शाम लगी हुई है, रात के साथ दिन लगा हुआ है, सूरज उगता भी है, सूर्यास्त भी होता है। तो ये सिक्का है जिंदगी का, इसके दोनों पहलू होते हैं। तो बीच में महात्मा जी के जो है ना चले जाने का भी समाचार अचानक ही मिल गया, सुबह सुबह ही कोल 8 साढ़े 8 बजे तो देखा कि ये खबर आई हुई है। तो महात्मा जी भी इधर ही होते थे, और बड़े ही सेवा भाव में रहते थे। हमेशा ही छावनी मूर्ति मंदिर में मिलना उन्होंने तो भी, और यहाँ भी कुछ ना कुछ उनका मन करता रहता था सेवा करने का, और उनमें उत्साह बड़ा था धर्म के प्रति। महात्मा जी में बहुत उत्साह था, और उम्र के लिहाज से मतलब हैरानगी होती थी कि इतनी दौड़ भाग भी करते हैं ये, और हमेशा सोचते चलते कितने डर जाते थे। और लास्ट ये मेरे को सामने मूर्ति मंदिर में ही मिले, ये वो सुबह सुबह वापिस जा रहे थे। मैं 8:30-9 बजे के लगभग आता हूँ, तो पार्किंग में मैं आ रहा था, तो जा रहे थे। मैं कहा बड़ी जल्दी जा रहे हो? कहते हाँ जा रहा। तो यहाँ कुछ हमको दबाया भी होता था, कोई थैला उनका दबा होता था। तो चलते चलते बात हुई, तो क्या पता कि उनके अंतिम दर्शन हुए। इनका जैसे ही संदेशा मैंने पढ़ा, मैं क्या कमाल होगी कि मेरे को नहीं पता था हॉस्पिटल का, ये बीच में 4-6 दिन का उनका चक्कर रहा, वेंटिलेटर तक की नौबत आ गई। लेकिन वही उनको शिशामी मुक्ति में को निकलते हुए और हम आते हुए, बस ऐसी बात हुई। तो ऐसा ये संयोग है कि दुर्योग है, क्या कह सकता है इंसान। तो दोनों बातें हो जाती हैं। तो हमारी दोनों आंखों को तैयार रहना चाहिए। कहते एक आंख हंसती है, एक आंख रोती है ना। एक आंख से तो झलकता है, और दूसरी आंख से जो है ना अश्रु बहते हैं। तो ये जीवन ही ऐसा है, दो रंग, तरह तरह के इसमें जनर उतार चढ़ाव दिखते हैं। तो गीता भी जैसे मतलब है कि गीता पढ़ो तो यही है कि अर्जुन, ये जो है देह तो जाने वाली ही है, कब चली जाए कोई इसका भरोसा नहीं है, और आत्मा तो अमर अजर है ही है। अंतवंत में देहा नित्य शोकता शरीर नाम। ये देह जो है ये अंतवंत है, इसका कभी भी जो है ना अंत हो सकता है, अंतवंत है ये। तो ऐसा ही जीवन है, और लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है, तो महात्मा जी ने काफ़ी सेवा की, मंदिर की, समाज की, धर्म की, और अपने आगे का रास्ता भी खोला। तो स्वामी राय उनको अपने श्री चरणों में आश्रय दें, स्थान दें, शांति दें। तो देखो एक ही प्रवचन में मुबारक भी दी, और एक ही उसी प्रवचन में फिर जो है ना अफसोस की बात भी कर रहे हैं। तो ये रियलिटी है संसार की, समाज की।
तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो दोनों चीज़ें घटती हैं, एक साथ घटती हैं। तो ईश्वर की राह में चलने के लिए जैसी भक्ति, अनन्य भक्ति चाहिए, वैसी भक्ति हम सब में ईश्वर हमको ऐसा जोड़े कि हम अंत तक, मृत्यु के अंतिम पल तक ईश्वर की इसी भक्ति के साथ जुड़े रहें। देखो, हमें जो है ना प्रायश्चित के लिए जो है ना निर्वेद, अनुताप, अनुशोच और ये आर्त निर्वेद होता है जो पिछले जन्म है, जाने अनजाने उन कर्मों का हमको कोई पता नहीं है, लेकिन उनमें से हमसे बतेरी तरह की भूलें भी होती रही, हिंसा भी होती रही, हमने किसी का दिल भी दुखाया, हमने कोई दोष भी कमाए, तरह तरह की भूलें की, तो उनका दुख निर्वेद कहलाता है। फिर जो अब जो जन्म मिला है, जो हमको अब प्रारब्ध लेके हम आए हैं इस जन्म में, तो इस जन्म में भी जीव वैसी भूलें करता है। हमको तो लगता है कि हम कोई भूल नहीं करें, लेकिन जाने अनजाने बहुत भूलें हो जाती हैं, तो उनके लिए भी अनुताप, स्वामी जी ने उसके लिए क्या बताया है, अनुताप, कि हमें उसके लिए मन में दुख होना चाहिए। ताप का मतलब क्या है कि हमको भीतर जो है ना एक तरह की बेचैनी हो कि हमसे कितनी गलती हो गई। तो ये अनुताप जो है, जो इस समय हम जो अपना जन्म जी रहे हैं, इस जन्म में हमसे जो भूलें हो रही हैं, उन भूलों को कैसे संवारा जाए। तो स्वामी जी यही कहते हैं कि अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो उसका उसी समय दुख कर लेना चाहिए। उसको बोलते हैं पश्चाताप, अर्थात जो बात हमसे घट गई उसके बाद में हमको जो है ना उसका दुख होना चाहिए कि हमसे दुख हो गई, हमसे भूल हो गई, और उस चीज़ का हमको अनुताप होना चाहिए। जैसे कि पैटर्न में प्रसंग आता है, पैटर्न में स्वामी राय अपने आसन पर विराजमान थे और सारंग पंडित कुछ सुंदर सुंदर सुपारियां भगवान जी के लिए अर्पण करने के लिए लेके आए थे। तो स्वामी जी को उन्होंने भेंट की, तो स्वामी जी अपने किसी प्रवृत्ति में थे थोड़ा सा, तो उन्होंने सारंग पंडित से कहा तुम भी यहीं पे ओटे पे बैठ जाओ, जिस ओटे पे स्वामी राय खुद विराजमान थे, तुम भी यहीं बैठ जाओ। वो डरते डरते हुए बैठ गए, बस स्वामी जी कह रहे हैं तो आज्ञा पालन। तो कहते आओ ये खेलें, सुपारियों का खेल खेलते हैं, तारंगली इस खेल को बोलते हैं कि हम तुमको सुपारी फेंकेंगे, तुम पकड़ना, तुम हमको सुपारी फेंको, हम पकड़ेंगे। तो ऐसे सुपारियां एक दूसरे के साथ खेलने लगे। थोड़ा सा स्वामी जी की ऐसी प्रवृत्ति थी। हुआ क्या कि एक सुपारी जो है ना, स्वामी जी ने सारंग पंडित को सुपारी फेंकी, वो सुपारी उसके हाथ से छूट गई। वो सुपारी ऐसे ऐसे रिड़ गई, जैसे होता है ना गोल होती है, तो वहां तक पहुंच गई। वहां पे मैदाइसा उस वक्त जो है ना झाड़ू पोछा लगा रही थी उस कक्ष का। तो वो अपने उसी ध्यान मगन में है, पोछा लगा, देखा सुपारी आई है, तो जैसे अपना पोछा मारते मारते उससे बाया से ऐसे सुपारी उठाई और स्वामी जी को ऐसे उठाई। अब कहने को बेध्यान ही हुआ ये काम, आदमी का ध्यान इधर है, सुपारी आई है, हेलो, तो सुपारी ऐसे जाना स्वामी जी उसको पकड़ ली। स्वामी जी ने पकड़ तो ली, लेकिन वो मैदाइशा की तरफ देखने लगे कि मतलब ये देने का ढंग है। वैसे ईश्वर अवतार के लिए इतना भजन पूजन कीर्तन सब कुछ करना, उनके लिए भोगले पदार्थ बनाना, उनका त्रैकाल अवसर करना, उनको ऊंचे आसन पर बिठा के तिलक इतना इत्यादि सब कुछ विधि करना, और सुपारी तुमने ऐसे ही फेंक दी। तो मैदाइशा उस वक्त समझ गई, मैदाइशा उसी वक्त समझ गई कि मेरे से जो है ना भूल हुई है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि मैं जो है सुपारी जो है ना वहाँ पे दे के आती उनके श्री कर में। तो समझ गई, उसी वक्त उठ के आई और क्षमा मांगने लगी, स्वामी राय मेरे से भूल हो गई, मैंने ध्यान नहीं किया। और अचनचेती जैसा होता है ना, आदमी छोड़ देता है,
तो मैं से अचानक ही ऐसे फेंकी गई सुपारी, आप मेरे को क्षमा करें। तो मेरे को इसके लिए बहुत दुख है कि मैंने आपको ऐसे। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर तुम ऐसे सुपारी फेंकी, अगर हमको लग जाती, मस्तक में लग जाती, कहीं भी लग जाती, तो कितना बड़ा दोष होता ये। तो तुमको इसके लिए क्षमा तो मांगनी ही चाहिए। तब स्वामी जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण जाना एक वचन है कि की हुई कोई भी गलती, उसके लिए हमें क्षमा, उसके लिए हमको दुख, उसके लिए हमको संताप होना चाहिए। हमसे कोई गलती हो जाए और हम उसी वक्त पता भी लग जाए कि ये तो हमने गलती की है, तो अगर गलती की है तो उसको ये कि बाद में कभी माफी मांग लेंगे, मिलन के ता मैं कह देंगी केड़ा कोई बड़ी गल हो गई। कई लोग तो एक ही हो गया जी, अच्छी की गल हो गई, सुपारी तो सी कोई थोड़ा कि मैं बटा या कोई ऐसी कोई चीज की है। तो आदमी अपने आप को कवर करने के लिए बड़ी बातें कर लेता है, बड़े बहाने ढूंढ लेता है। तो सारे पंडित बैठे बोलते सामने माफी मंगा, हम लोग तो ऐसे है ना, सो बहाने वो चला जाएगा तो आप गल कर लांगी। तो स्वामी ने कहा कि जो क्रिया हमसे गलत हो जाए उसकी उसी वक्त क्षमा मांग लेना, अनुताप होना। अनुताप का मतलब है कि या इसको अनुताप या पश्चाताप बोलते हैं। मतलब कि कार्य हो गया हमारे से गलत कार्य हो जाने के बाद उठने वाला जो दुख है उसको पश्चाताप बोलते हैं या अनुताप। कि एक बात गलत हो गई, मुंह से निकल गई गल, या थाना काट दी, या जैसे भी हो गई भूल, तो उसके बाद जना उसका दुख करना ही चाहिए। और अगर हम उसका दुख नहीं करते, जो भी कोई सुन रहा है या आपके इधर ग्रुप में भी जो कोई सुन रहा है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जो है बच्चों को 8-9 साल की उम्र होने पे नाम दिलाएं। ये एक माँ बाप का नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक कर्तव्य है। इस बात से आप जो है ना अपने आप को परे मत रखो कि कोई कैसा होगा आगे क्या। नाम में ताकत है। अगर आप नाम नहीं दिला रहे और आपको लगता है आगे जाके पता नहीं क्या होगा, तो इसका मतलब आपको नाम के ऊपर विश्वास नहीं है। जिस नाम के 10 गुण भगवान जी ने 10 गुण क्या 10 कार्य भगवान जी ने बतलाए हुए हैं। नामा से दाहट है पढ़िए तो सहायता तक जो है मिलती है, और वेद और बोध और शरण स्मरण सब कुछ होता है, सारे कष्ट हरण होते हैं। तो उस नाम के ऊपर आपको संदेह है कि पता नहीं कि चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो विषय थोड़ा लंबा होता जाएगा। आज आपके बीच में हम बैठे हैं, भाई जी के इधर इन्होंने जो है आज की व्यवस्था की, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी आपके मंदिर में आके सारा देख के बहुत खुशी होती है। हर बार इस बार मैंने शीशे का दरवाजा ये कब लगाया, ये कार्यक्रम में ध्यान नहीं किया जाए। कभी पहले शीट होती थी ना एक प्लास्टिक, अच्छा चलो हम देखो हमारा मंदिर है ये, ईश्वर करे ये मंदिर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और यहाँ पे नित्य नए कार्यक्रम होते रहे, पूजा होती रहे, पाठ होता रहे। अभी मैं जब ऊपर गया तो महात्मा जी अपना सूत्र पाठ संभाल लेते, कहते यहाँ पे हर रोज सूत्र पाठ का जो है ना पठन पाठन होता है, भाई जी कराते हैं शास्त्र। तो यही आश्रम में रहने का लाभ है, पूजा भी मिलती है, शास्त्र मिलता है, स्मरण भी होता है, और अपना समय सात्विकता में बीतता है। तो यहाँ रहने का ये भी बड़ा लाभ है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से ही दंडों से डालते थे ना, तो परसों मुड़ाओ बहुत एक अच्छा सबक हमको दिया जाता था। परसों मुड़ाना, भूल की बेल होती है ना पौधा, वो बढ़ता जाता है, और अगर उसको अब शुरू में रोक लें तो ठीक है, नहीं तो वो कौन सी डायरेक्शन लगेगा कोई नहीं पता। तो अगर हम साथ ही ये जो यहाँ पे हृदय में हम जो भूलों का, जो अपराधों का एक भंडार भरते जाते हैं, और उसके लिए हम अनुताप नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते,
तो स्वामी जी तो हमको कहा हुआ है कि परसों मुड़ाओ, उसी वक्त ही गलती स्वीकार कर लो। तो रात को सोते समय तो कम से कम, मैं तो अपने छोटे बच्चे जो आते हैं गुड़गांव पढ़ने के लिए उनसे यही कहता हूँ, बेटा दो चीजें सीख लो। मैं नाम तुमको बाद में दूंगा, नाम तुम सारी उम्र लेते रहना, कोई बात नहीं, लेकिन रात को सोते समय, और आप सब अपने बच्चों को ऐसे संस्कार डालो कि रात को सोते समय, बेड पे जाते समय एक तो मोबाइल को ना परे रख दो टेबल पे, बस इसका काम नहीं है। और वहां पे अपने बेड पे लेट कर आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने बच्चों को करके दिखाना है। जब हम करके दिखाएंगे ना तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। रात को लेटते समय हमने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर से दिन भर पे हुई जानी अनजानी भूलों के लिए क्षमा मांगी। प्रभु राया, मैं नहीं जानता, मैंने अनेक दोष किए होंगे, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी की छींटाकशी की होगी, कटाक्ष किया होगा, कोई चोट पहुंचाई होगी, मेरे से कोई हिंसा होगी है, उसके लिए प्रभु जी मेरे को क्षमा करो। हृदय से जब हम प्रति रात्रि यदि हम सोते समय इसी बहाने परमेश्वर का नाम, ध्यान और क्षमा याचना ये जब हम करके सोते हैं तो पता कितना मन शांत हो जाता है। एक बोझा जो है ना हृदय के ऊपर, वो बोझा जो है ना उतर जाता है। और हमें तो स्मरण में यही बतलाया गया है कि जैसे आप सोते समय इस परमेश्वर का नाम ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, क्षमा मांगते हुए सोते हो, तो सुबह जब आप उठोगे तो सुबह उठते ही आपके लब पे, आपके होठों पे स्वामी जी का नाम ही आएगा। ये कुदरती बात है कि उन्हीं का ही नाम जो है ना फिर हमारे होठों पर आएगा। और उठते ही जैसे हम हाथ जोड़ते हुए सोए थे क्षमा याचना की मुद्रा में, ऐसे ही सुबह अपने आप ही होठों पर श्री चक्रधर स्वामी जी का शुभ नाम, और ऐसे हाथ हमारे जुड़ जाएंगे और श्री चक्रधर स्वामी जी का प्रणाम, ये अपने आप ही निकलेगा। तो हमारी तो सारी रात स्मरण में ही नहीं बीती, हमारी तो सारी रात ही परसम उड़ाने में बीत गई, हमारी तो सारी रात ही अपनी दुष्क्रियाओं से, अपने दुष्क्रियाओं के बंधन से अपने आप को छुड़ाने में निकल गई। अगर हम ये अपने बच्चों को ये सिखाएं और उनके ऐसे संस्कार बनाएं तो कैसे नहीं हमारा पंथ, या कैसे नहीं जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो आगे बढ़ती है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है ना कोई ज़्यादा होपफुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो दूसरे शहरों में भी जाता हूँ, मेरे को तो एक चीज़ की मेरे को बड़ी हैरानी होती है। वैसे अब मैं किन शहरों से होकर पीछे आया हूँ, क्या बतलाना, सब जगह एक ही जैसे लोग हैं। 22-23 साल की लड़कियां होंगी, उनकी नाम नहीं दिलाया। वो क्या सिखाएंगे प्रायश्चित करना, वो क्या सिखाएंगे क्षमा याचना, वो क्या सिखाएंगे प्रभु का स्मरण करना, जब नाम ही नहीं तुमने दिलाया। और एक ही डायलॉग होता है सब माताओं के मुंह के ऊपर, पति बोले ना, पिता बोले ना बोले, माँ बोल दी, पूजा दोनों टाइम कर दिए, पूजा दोनों टाइम कर दिए। मतलब है कि पूजा दोनों टाइम करते पर मैं ना नहीं दिलाना। ये एक ट्रेंड बन गया है, मैं आपको बताऊं। मतलब इतने बड़े बड़े लड़के हो जाते हैं, लड़कियां हो जाते हैं, और हम नाम तक नहीं दिलाते। क्या बहाना है जी? लड़की का तो ये बहाना, पता नहीं केड़े परिवार ही जाना सू, केड़े धर्म ही जाती है की कर दिए, उसे आगे जाके परेशान न ना होवे, तो इसका नाम भी नहीं दिलाया। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरे को इतना अजीब लगा, के घर गया तो उन्होंने 23 साल की कुड़ी खड़ी कर दी थी, और मैं पूछा बेटे नाम, नहीं वो तो नहीं लिया। मैं माँ को पूछा, मैं कहा ना क्यों दिलाया? तो बाबा जी केड़े कर जाएगी, जय कृष्ण के घर मान लो नहीं होता ब्याह। फिर मैं क्या पहली गल ते दस, तू जय कृष्ण की उम्मीद लगाई किवें? जब तू इसको नाम ही नहीं दिलाया जय कृष्ण का, तो फिर तू जय कृष्ण लभदी किवें पई है? मैनू कहनी जय कृष्ण मुंडा दसो, कोई मुंडा की दसा, जब इस साल तक ते कुड़ी ने नाम नहीं लिया। ऐसा होता है कि मान लो लड़की ने नाम लिया हुआ हो है,
तो वो जिस घर जा देगी ना, तो मान लो वो किसी और पद के हैं, अब किसी पद का नाम क्या ले रहा, किसी पद के हैं वो बाहर के, तो वो जरा कहेंगे हमने इसको मतलब अपने बहू आई है, तो जो भी अक्लमंद परिवार होता है ना, वो पहले पूछता है बेटे तूने कोई नाम वाम तो नहीं लिया हुआ, पहले कोई गुरु मंत्र उपदेश लिया हुआ है? तो अगर वो कहेगी हाँ मैंने 5 नाम लिए हुए हैं, तो अगला अगर समझदार परिवार है ना तो सोचेगा वो नहीं दिलाएगा, वो नहीं दिलाएगा। नाम के ऊपर नाम नहीं दिलाया जाता। जिस जगह पे जिसको पहले पात्र को नाम है उसको नाम नहीं दिलाया जाता। तो वो हो सकता है ना ही दिलाए, चल बेटे कोई बात नहीं, अपने यहाँ माथा टेक लिया कर, काफी ठीक है। लेकिन अगर उसने नाम लिया ही नहीं हुआ तो फिर तो वो अपना नाम दिला देंगे, फिर तो वो हमारे ध्यान से सदा के लिए निकल ही गई। और मैंने तो ऐसा नहीं है कि भाई अगले बंदे सारे गलत होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगले सारे गलत होते हैं, वो देख लेते हैं। और वैसे आजकल ये बातें जो है ना, ये बड़े हुए आज के सब लड़के लड़कियां बाहर अकेले जॉब करके रह रहे हैं, कोई पीजी च रही पी, कोई किथे पे रहती है, हस्बैंड उथे पे, वो पहले परिवार का माहौल ही नहीं रहा। लड़के काम एक दूसरे को मुंह देख के राजी नहीं, और दुनिया के साथ हम बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। पहली बात तो यह है कि कभी भी कोई बात हो तो आप थोड़ा सा धैर्य रखो। धैर्य जो है ना अगर हम रखते हैं, हमारे अंदर इसको कहते हैं धारण शक्ति, तितिक्षा गीता में इसको कहा गया है। सहन करने की थोड़ी शक्ति अगर हम अपने डेवलप कर लें, कि कोई बात अगर किसी ने की है और हमको लग रहा है गलत है, मान लो गलत है, दिख भी रही है, तो क्या ये जरूरी है कि हम उसी वक्त प्रतिक्रिया करें? क्या वो ट्रेन से जा रहा है हमेशा के लिए, फिर दोबारा नहीं मिलेगा क्या? घर में ही रहते हैं ना, अभी बोल के चले गए ना, कोई बात नहीं, शामी आने ना काय वापस गल करना की कोई नहीं कि सवेरे से अच्छी झगड़ा करके थे, उन्होंने मूड भी खराब कर दिया, अपना मूड साथ निकलती रहा पीछे बैठी, ना टालना खावा, ना टालना पैवा, ना टालना सोवा। आएंगे रात को फिर बात कर लेंगे, और आप ये देखना वो रात को जब वो आएंगे तो उस वक्त उनका मूड भी कुछ और होगा और आपका मूड भी कुछ और होगा। इसलिए तत्काल प्रतिक्रिया मत करें। तत्काल प्रतिक्रिया में ये या वो दोनों में से एक गलती कर ही बैठेगा, क्योंकि हम प्रतिक्रिया करते करते ओवर एंड अबव कर जाते हैं, डोज हमारी ज्यादा हो जाती है। इसे मेरे को कहा ऐसा, मैं बतलाती हूँ। तो इससे सबक क्या मिलता है? पश्चाताप करने की नौबत ना आए, प्रायश्चित की नौबत ना आए, अगर हम तत्काल जो है क्रिया प्रतिक्रिया करने से बचे। अगर हम थोड़ा उसमें धैर्य रख लेते हैं, थोड़ा विचार कर लेते हैं, तो वो बात जो है ना वो टल सकती है, वो उसमें थोड़ा समझदारी की बात आती है। तो पहला तो सबक इन दोनों से ये मिला कि मदाइसा ने भी एकदम सुपारी और महिमबट जी ने भी एकदम जो बोलना था बोल के पासे लगे, और काम दोनों जगह खराब हुए। ये तो ठीक है कि स्वामी राया वो उदार चेता है, उन्होंने उसी वक्त जो है ना भाई मदाइसा को रास्ता बतला दिया कि जो गलत का बात किया ना उसका अनुताप कर लेना। दूसरी बात यह है कि चलो हमसे प्रतिक्रिया हो गई एक, तो क्या हमारे मन के भीतर अनुताप जगता है? अक्सर लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2 शब्द हैं जो सुनने को नहीं मिलते। हिंदुस्तान में 2 शब्द हैं जो सुनने को नहीं मिलते, और जो बाहर इतने मिलते हैं कि उनकी गिनती नहीं है कोई। तो ये फैक्ट है। बाहर के लोग और हमारे हम की बड़े हम सुसंस्कृत हैं, हम हिंदुस्तानी, हमारी संस्कृति भी बड़ी प्राचीन है, हमारे बहुत कुछ हमने सीखा हुआ पुरातन काल से। लेकिन हमने 2 चीज़ें नहीं सीखी। एक ये कि अगर किसी ने हमारा कोई काम कर दिया है तो धन्यवाद हमसे बोलना बड़ा मुश्किल होता है। थैंक्स करना तो जो है ना बहुत ही कठिन होता है। घर में कभी हम एक दूसरे को थैंक्स करते हैं, महसूस करते हैं, काल क्या बड़ा किता ने काम की हो गया, बड़ा पैसे एहसान किता ने, ये हम लोगों की सोच है। और अगर आप प्यार से थैंक्स बोल दो
आपने काम किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरे जो है बड़ी मुसीबत डाल दिया आपने, बड़ा ही अच्छा काम किया। मैं कहता 2 लफ्ज अगर हम मीठे बोलने शुरू कर दें, आजकल इतने तलाक हो रहे हैं, इतनी तलाक की बातें होती हैं। लड़की भी पैसे वाली है, कमाई कर रही है, बड़ी अच्छी तनख्वाह वाले, गुड़गांव में तो तनख्वाह दे पैकेज। वो लड़के भी ऐसे ही हैं। हालात इतने खराब हो रहे हैं आज के, जैकेटी नॉन जैकेटी का कोई फर्क नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप ये सोचो कि दूध दे तुल रहे हैं, ठीक है, सानू स्वामी राय बचा जाते ने, उन्होंने मेहरबानी है, असी उन्होंने छत्र छाया थले बैठे हैं, लेकिन असी किसी को घट नहीं है। और हमारे परिवारों में ऐसे हो रहे हैं। पैसे का इतना गुमान आ जाता है लड़की को, और लड़के को तो है ही है कि 1.5 लाख का पैकेज है, 3 लाख का पैकेज, 3 लाख पर मंथ, साल का नहीं कह रहा है। और कोई चिंता ही नहीं है, घर में खाना नहीं पकना, घर में टिक करने बैठना नहीं। तो इस तरह का जो घमंड हमारे भीतर आ जाता है, वो घमंड जो है ना, हमको क्या है कि हम एक दूसरे को धैर्य खो देते हैं, एक दूसरे के प्रति आदर भाव खो देते हैं, और शुक्राना कहना तो हमारी जुबान पे है नहीं। और दूसरी बात जो हम नहीं कह सकते, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कभी कहते हैं हम, ज्यादा देख लेंगे, मान लो मेरे से पानी का गिलास यहाँ से डुल जाए तो मैं सॉरी बोलूंगा, तक लाऊंगा कि क्लीन गिला हो गया मैं, लेकिन सॉरी नहीं बोलूंगा। हमें आदत ही नहीं रही, क्षमा याचना की आदत ही नहीं रही। तो वो जो सारी क्षमा याचना है या जो शुक्राना है, वो हमको जहां करना चाहिए वहां ना कर करके हमको फिर याद आता है कि बड़ी भूल हो रही है। तो हमारे स्वामी राय ने एक सुंदर ज्ञान दिया हुआ है। प्रायश्चित वो तो बड़ी बात है, पश्चाताप, परसों मुड़ाना, कोतलो बाग के आगे दंडोते डाली, माफी मांगी, कोतलो बाग को उठाते रहे, आप इतने बड़े अधिकारी, ये तो मेरे और संकट में आप डाल रहे हो, धर्म संकट में डाल रहे हो, कि आप इतने बड़े अधिकारी मेरे सामने जो है दंडोते डाल रहे हो। क्या नहीं, कोई बात नहीं, मेरे मन से बात हट गई, बिल्कुल मेरा मन साफ हो गया, आपका भी मन साफ है, बात खत्म हुई। मैं भट्ट को हौसला हो गया कि चलो कोतलोबा ने माफ कर देता है। वो फिर आए श्री प्रभु जी के पास। श्री प्रभु जी के पास आके महिमट कहते कि कोतलोबा ने मेरे को माफ कर दिया है, अब आप मेरे को क्षमा प्रदान कीजिए, मैं प्रायश्चित करता हूँ, उसके लिए जो भूल हुई है उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। अब श्री प्रभु जी ने फिर क्या कहा? पहले महिमट माफी मांगने आए थे तो कहा कि जिसके प्रति अपराध किया है उससे जाके माफी मांग, वो अगर माफ करेगा तो हम कर देंगे। अब जब वहां से माफी होगी फिर आया तो फिर श्री प्रभु जी ने क्या कहा? हम तो श्री प्रभु जी को बेड़े पीछे अवतार कह के टाल देते हैं, लेकिन कई लीलाओं में उनका जो न्याय है ना, जो उन्होंने परिस्थिति के हिसाब से जो न्याय किया, जो विश्लेषण किया, जो ज्ञान दिया, वो बड़ा गहरा है। श्री प्रभु जी ने उसी वक्त महिमट से पूछा, महिमटा एक गल दस, तुमने कोतलोबा से माफी कहाँ जाके मांगी? अगर मैं उसे कुटिया ही गया, कुटिया ही जाके मैं माफी मांगी है, बिल्कुल दंडोता पा के माफी मांगी है और उसने मैंने माफ किया है। श्री प्रभु जी क्या बोले? श्री प्रभु जी बोले कि तूने इल्जाम तो उसको सबके बीच में लगाया था, सबके बीच में तूने उसके चरित्र के ऊपर इल्जाम लगाया, दोष लगाया, और माफी मांगने तुम चला गया उसकी कुटिया में। सबके सामने तो तुमने उसका जनापान करा दिया और माफी जाके मांग ली कमरे में। तुमको सबके सामने जो है ना अपने अपराध का स्वीकारोक्ति करनी चाहिए और अपना जो है पश्चाताप वो व्यक्त करो। तो कैसे? तो श्री प्रभु ने क्या बतलाया? ये प्रायश्चित की विधि है। उनका सामने गाय खड़ी है,
मैं बता, सामने गाय खड़ी है, उसने अभी भी गोबर किया है। गोबर उठा, मिट्टी उठा, पानी मिला और वो सारा मिला के अपने मुंह के ऊपर मल, तो सारा का सारा तो अपने मुंह के ऊपर मल, और वो मल के सबके बीच में जाके खड़ा होके आंगन में तू ये क्षमा याचना कोत्रबा से मांग। मैं बट हैरान रह गए, महाराज ये क्या कर रहे हो? उनका यही होगा, यह है पश्चाताप, यही है प्रायश्चित, यही है पछतावा, यही है अनुताप, इसको कहते हैं अनुताप। महिम भट्ट इतने ऊंचे ज्ञानी ध्यानी गोबर उठा रहे हैं, मिट्टी मिला रहे हैं, पानी मिला के गोदावा बना के तो मुंह के ऊपर ले बैठे, और मुंह के ऊपर लेट के सबके बीच में आके जन हाथ जोड़ के महाराज से माफी मांग रहे हैं कि मेरे से ये अपराध हुआ, मैंने कोत्रबा के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई और इस तरह से मैंने जो है ना पाप किया, मेरे को उसकी क्षमा, सारा मार्ग मेरे को क्षमा करे, क्योंकि सारे मार्ग के सामने मैंने उसका चरित्र हनन किया। फिर जब सब हो गया, फिर नागदेव जी वापस ले गए उनको श्री प्रभु जी के पास और कहा कि इसने क्षमा हो गई, स्वामी राय प्रभु राय इनको आप जो है ना समाप्त कीजिए प्रसंग को। तो फिर श्री प्रभु जी ने क्षमा प्रदान की। कहने का मतलब यह है कि हमारे मन के भीतर जो है ना उस चीज का सबसे पहले कोई भी भूल करे तो इससे क्या सबक क्या मिल रही है हमको? सबक ये इस सारे प्रसंग से मिल रही है, मायदाइसा वाले पैटर्न के प्रसंग से और ऋतपुर वाले राजमठ के प्रसंग से, कि जो भी बोलो या जो भी करो पहले सोच समझ के करो, शांत भाव से, एकदम प्रतिक्रिया मत करो। दोनों अवस्थाओं में मायदाइसा भी पोछा लगा रही थी और एकदम सुपारी दे फेंकी, एकदम प्रतिक्रिया की। इधर महिमठ जी ने देखा, एकदम प्रतिक्रिया की। सबसे पहले हमको सबक ये मिलता है कि जिंदगी में कोई भी ऐसी बात हो जो लगता है कि गलत है, किसी ने मान लो कोई बात कह दी, तो उसका यह है कि एक तो है कि हम एकदम प्रतिक्रिया करते हैं इंस्टेंट। मान लो से कोई हमारी बात के ऊपर या हमारा कोई मजाक कर दिया, कोई बात कह दी, तो हम अगर थोड़ा सा रुक जाएं, परिवारों में ज्यादातर गलतफहमियां, ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग, ज्यादातर झगड़े इसलिए होते हैं कि हम तत्काल प्रतिक्रिया कर देते हैं। जैसे ही उसने कहा, हमने कप उठा के फेंका, ये पड़ा है, हमने प्लेट उठा के पड़ी, तू खा रोटी, मैं नहीं खाता। एकदम जब हम बिना सोचे विचारे प्रतिक्रिया करते हैं तो उसका परिणाम बड़ी दूर तक जाता है। अच्छे अच्छे घरों में जहां दोनों तरफ के लोग समझदार हैं, लेकिन दोनों के बीच में बन नहीं रही, दुनिया के साथ सब अच्छे हैं और अपने घर में क्लेश है। कई घर ऐसे